अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूं राबिया खान। सबसे पहले जानिए हेडलाइंस। इस्लामाबाद में हुकूमत ने एक माह के लिए अवामी ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक ये फैसला महंगाई से मुतासरा शहरियों को फौरी रिलीफ देने के लिए किया गया है। मनसूबे के अखराजात वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी, जबकि मुलाजमीन, तलबा और कम आमदन वाले अफराद को इससे बड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। कराची में नवीं जमात के तलबा के लिए बोर्ड इम्तिहानात से पहले मॉक इम्तिहान शुरू कर दिया गया है। इस इक़दाम का मकसद तलबा को इम्तिहानी माहौल, नई जाँच के तरीक़ाकार और ग्रेडिंग निज़ाम से रोशनास कराना है। शहर के मुख्तलिफ मराकिज़ में हज़ारों तलबा शरीक हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये मश्क तलबा के एतमाद और तैयारी को बेहतर बनाने में मदद देगी। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई का दबाव बदस्तूर बरकरार है। 15 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 9 सुस्ती और 27 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। LPG, अंडे, मुर्गी, दालें, दूध और गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ, जिससे घरेलू बजट पर दबाव मज़ीद बढ़ गया। नीक के अगले मरहले से कबल कराची पहुंचने वाली टीमों और खिलाड़ियों का बैंड बाजे और फूलों की पत्तियां नछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद किंग्समैन आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी, जबकि 8 अप्रैल से शुरू होने वाले दूसरे मरहले के लिए शहर में क्रिकेट का जोश बढ़ गया है। खुर्रम शहजाद ने कहा है कि मोटरसाइकिल सवारों को खुदफी सब्सिडी देने के लिए सूबाई हुकूमतों के पास बुनियादी मालूमात पहले से मौजूद हैं, क्योंकि हर सूबा ये जानता है कि इसके दायरा इख्तियार में कितनी मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं और किस नौयत की नकलो हमल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इनके मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने खुद ये तजवीज़ दी है कि मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी दी जा सकती है। इदारा शुमारियात की ताज़ा हफ्तावार रिपोर्ट ने एक बार फिर ये जाहिर कर दिया है कि मुल्क में महंगाई का दबाव अभी मुकम्मल तौर पर कम नहीं हुआ और घरेलू सतह पर इस्तेमाल होने वाली कई बुनियादी अशिया की कीमतें मुसलसल आवाम को मुतासिर कर रही हैं। इसी तरह इंडो की कीमत में 2.23% और मुर्गी की कीमत में 2.13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे रोज़मर्रा खुराक की लागत मजीद बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दाल माश 1.74% और मटन 1.54% महंगा हुआ, जबकि दूध, दही, बीफ और दाल मसूर की कीमतों में भी इजाफा सामने आया। ये तमाम अशिया बराह रास्त घरेलू खुराक, बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरत, रोज़ाना के दस्तरखान और आम शहरी की कुव्वत ख़रीद से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनमें होने वाला इजाफा अवाम को फौरी तौर पर महसूस होता है। दूसरी जानिब कुछ अशिया में कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। टमाटर 6.03%, लहसुन 3.38%, आलू 1.22% और प्याज 1.21% सुस्ती हुई। ये कमी वक्ती रिलीफ ज़रूर देती है, मगर चूंकि ज़्यादातर वो अशिया महंगी हुई हैं जो ज़्यादा बाकायदगी से हर घर में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए मजमूई अखराजात में कमी का एहसास नुमाया तौर पर पैदा नहीं हो पा रहा। माहिरीन के मुताबिक इस तरह की मिली जुली सूरत हाल में आम तौर पर सारिफ को बज़ाहिर चंद चीज़ों में सुस्ती दिखाई देती है, मगर अमली तौर पर इसके माहाना खर्च में कमी नहीं आती, क्योंकि दूध, गोश्त, दालें, अंडे और ईंधन जैसी बुनियादी अशिया ज़्यादा माली बोझ डालती हैं। यही वजह है कि शहरी हल्के अब भी महंगाई में हकीकी कमी महसूस नहीं कर रहे। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि मंडी में इस्तेहकाम अभी नाजुक मरहले में है और अगर खुराक और ईंधन से जुड़ी अहम अशिया की कीमतों में इजाफा इसी तरह जारी रहा तो घरेलू बजट पर मजीद दबाव पड़ सकता है। मजमूई तौर पर हफ्तावार रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसमें महदूद रिलीफ के बावजूद महंगाई का बुनियादी बोझ बरकरार है और आम आदमी को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बदस्तूर मोहतात खर्च करना पड़ रहा है।